कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी के वोटर्स को राक्षस कहे जाने के मामले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश के रणदीप सुरजेवाला के बचाव किया है। हिसार में जेपी बोले कि रणदीप सुरजेवाला ने किस संदर्भ में राक्षस शब्द का इस्तेमाल किया है, ये जरा समझने की जरूरत है। और हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए जरा क्या कह रहे बातचीत में। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, जश्न आजादी पूरा देश मना रहा है, आप भी लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों से यही संदेश देना चाहेंगे कि आज का दिन जिस तरीके से हम होली दिवाली वर्षों से मना रहे हैं, इसी तरीके से हमारे लिए एक पर्व है। आज भारतवर्ष आजाद हुआ था, अंग्रेज यहाँ से भारत की जनता को हाथ में देश दे के गए थे। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। आज़ादी की तो लड़ाई इस देश में, आज हम आज़ादी चाहते हैं, चाहे राजनीतिक तौर से हो, चाहे सामाजिक तौर से हो, चाहे व्यवहारिक तौर से हो। तो इसलिए आज का दिन हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत खुशियों का दिन है। हरियाणा सरकार में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एक जूनियर महिला कोच की तरफ से यौन शोषण के संगीन आरोप लगाए गए थे। अब उस जूनियर महिला कोच को उनकी नौकरी से ही सस्पेंड कर दिया गया। मैं यही एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार में संवेदना नहीं है, और जो संवेदनशील सरकार ना हो वो किसी का जनहित का भला नहीं कर सकती। एक तरफ तो ये सरकार ये कहती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाने के स्कूल बंद कर दिए। जहां तक बेटियों का सवाल आता है तो बेटियों को जिस तरीके से अपमानित करना पड़ रहा है, चाहे दिल्ली में खिलाड़ी हमारी बहनों बेटियों को अपमानित किया या आज हरियाणा प्रदेश में किया, तो इसलिए हम जनता से ये कहते हैं, ना ये बेटी बचाने के पक्ष में है, ना ये बेटी पढ़ाने के पक्ष में है। केवल वोट हासिल करने के लिए ड्रामा करते हैं, ड्रामेटिक है, और इवेंट खेलते हैं, बाकी इनके पल्ले कुछ नहीं है। आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं राजस्थान से, वो ये कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग दरअसल राक्षस हैं। देखो, मैं तो 4-5 दिन से बिजी था, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उसका जवाब तो वो देंगे। उनका संदर्भ क्या था, क्योंकि कई बार संदर्भ होता आदमी का, उसका संदर्भ किस प्रकार का था, ये देख के फिर मैं बात करूंगा। वरना उन्होंने कहा हम तो रैली में बहुत बिजी हैं, हमें मालूम नहीं। चलिए, आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर इस तरह का संदर्भ इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के एक नेता होने के नाते, पार्टी के आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स दरअसल राक्षस हैं। क्या कुछ संदर्भ इसमें से निकल सकता है? देखिए, मैंने आपसे यही तो एक बात कही है, क्योंकि अब ये पार्टी का तो मामला नहीं है, और अब ये दो चीजें देखनी है कि रणदीप सिंह जनरल सेक्रेटरी भी है। एज ए जनरल सेक्रेटरी कोई बात करता है वो पार्टी की बात मानी जाती है, और एज ए व्यक्तिगत कोई बात कहता है तो वो व्यक्तिगत बात मानी जाती है। अलग अलग कैसे करेंगे? इसमें अलग अलग तो होता है, हर काम में होता है, हर व्यक्ति की। कई बार हम खुद भी कहते हैं मेरी अपनी भावना है, पार्टी की नहीं है। तो इसमें रणदीप सिंह ही बताएगा कि उसकी क्या थी। मैं टेलीफोन पे बात भी कर लूंगा, फिर पूछ के बता भी दूंगा। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से हिसार में किया जा रहा है, विपक्ष आपके समक्ष, और कहा जा रहा है कि लोकसभा की तैयारियां कांग्रेस पार्टी इस रैली के बाद शुरू कर देगी। चुनावी जो माहौल है, जो रंगत है, वो पूरी तरीके से इस रैली के बाद हरियाणा में देखने को मिलेगी। ये तो सही है कि हमारे प्रभारी जी जो है वो लगातार ये एक्सरसाइज करने लग रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अब लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। और ये शक्ति परीक्षण नहीं है, शक्ति की तो यहाँ परीक्षण की तो जरूरत नहीं, शक्ति की जरूरत है। ये इस रैली के बाद हरियाणा प्रदेश में, देखो भिवानी की रैली के बाद हरियाणा प्रदेश में ये जच गया कि कांग्रेस 65 से 70 विधानसभा ले रही है, 5 से 7 लोकसभा ले रही है। इस रैली के बाद हरियाणा प्रदेश में जो वस्तु स्थिति धरातल पे है वो जनता के सामने आ जाएगी, क्योंकि प्रजातंत्र प्रणाली में दो ही तरीके हैं अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने का। एक तो वोटिंग, आज वोटिंग नहीं है, दूसरा है रैली। तो जब लाखों की तादाद में नर नारी आएंगे तो इससे मैसेज चला जाएगा कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, उससे पहले लोकसभा का जो चुनाव होगा 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी यहाँ से 100% जीतेगी। गठबंधन को लेकर पहले सवाल सामने आ रहे थे, लेकिन अब तो लगता है कि गठबंधन बना रहेगा, दुष्यंत रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, मुझे इंजस्ती दोनों पार्टी वायदे पे कभी खरी नहीं उतरी। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी 1996 में, जब तो मैं खुद करता धरताओं में से एक था, तो उस वक्त हमारा फैसला हुआ था, लेकिन चौधरी बंसीलाल की सरकार 4 साल में गिरा दी थी। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला की सरकार इसी तरीके से बीच में गिराई। ना तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजनीतिक तौर से कोई विश्वास किया जा सकता, और ये जो जेजेपी है
इस पर तो विश्वास है ही नहीं, ये तो बेविश्वासी लोग हैं। इसलिए दोनों तरफ से मुझे नहीं जचता, लोग किसी पे विश्वास नहीं करते, रहेगा ना रहेगा। लेकिन ये परिस्थितियों के विपरीत गठबंधन है, ये एक बात में जरूर रहेगा, क्योंकि जो करप्शन के चार्जेस मैंने सुना है और मैंने देखा है, एससीटी बैठी है, एसआईटी तो नहीं बिठाई, एससीटी बिठाई इन्होंने, उसमें इनके नेताओं के नाम शामिल हैं, तो ये कहीं नहीं जाएंगे। फिर भाजपा पे एक बड़ा एक हथियार है, वो क्या इसको बोलते ईडी, बन्नू को छोरे सोजे नहीं हुआ जगह। अब ये कहते हैं कि अगर बोल लिया तो ईडी आ जाएगी, यू ईडी का भी सेडर हो गया जैसा हुआ है। तो इसलिए इनकी हैसियत नहीं है, ऐसा नैतिकता नहीं है इन लोगों में। नैतिकता होती तो बीजेपी का साथ देते। इनकी माता ने खुद, जो इनकी मदर है, उन्होंने भी एक बात कही थी कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। इन्होंने खुद ये बात कही थी हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। इन्होंने बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। अगर कांग्रेस से कोई इनकी खिलाफत थी तो ये कहना चाहिए था कि हम अविश्वास प्रस्ताव आएगा, क्योंकि अगर मेजोरिटी किसी की ना होती ना 2019 में, तो अविश्वास मतलब विश्वास मत हासिल करना होता। विश्वास मत हासिल करने के समय में बीजेपी सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाती, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी। ये समर्थन ना करते वो सरकार गिर जाती, तो फिर कांग्रेस पार्टी उसमें क्लेम करती। लेकिन उचाना में तो जबरदस्त भीड़ दुष्यंत चौटाला के आसपास नजर आती है, तो उचाना में तो स्वीकार्यता शायद बची हुई है। बहुत बड़ा नुकसान। कल मैं जाके आया हूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं गए थे। अगर सबसे ज्यादा बुरी हालत जेजेपी की होगी वो उचाना में होगी, क्योंकि लोगों के साथ बड़ा भारी धोखा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि हमें तो ठग के ले गए, जो ठग थे हमें ठग ले गए। चलिए, सातुर से ये बात तो कही जा सकती है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं जयप्रकाश साफ। ये बात कह रहे हैं कि राक्षस को लेकर, राक्षस के संदर्भ में जो बात कही गई थी, दरअसल उसका संदर्भ कुछ और हो सकता है। इस तरह के मायने, इस तरह के तौर तरीके समझाने की कोशिश यहां पर जेपी कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।